Hi everyone, my name is शिवम सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी फील्ड। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। उस वीडियो सीरीज का नाम है टर्म्स इन न्यूज, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 5 या 6 मार्क्स ऑलमोस्ट यहाँ से पक्के होंगे। तो हम क्या करेंगे कि पिछले एक साल के अंदर न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स अकर हुए हैं पिछले एक साल के दौरान, हम उसको जो है उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो भी आए हुए हैं, है ना, बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो इस साल से भी रिलेट कर रहे हैं बट उन पे PYQ पॉसिबल्स बना हुआ है, उनको भी हम एनालिसिस करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, आप यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी फीड का। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग अ सीरीज दैट इज PIB सीरीज, है ना। ये भी ऑनगोइंग है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके इसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। बिकॉज ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज PIB जो है गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स है। तो गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए, गवर्नमेंट्स के जो है कौन कौन से जो है नए फंक्शंस चलाए जा रहे हैं, है ना, क्या कुछ कंट्री में पिछले एक साल के दौरान हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है PIB के जो भी वेबसाइट्स में आई थी, मैं उसको जो है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक साल की जितनी भी न्यूज आएंगी मैं पूरा इस वीडियो के थ्रू आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। बिफोर मूविंग अहेड, पहले ही हम टर्म्स देखते हैं, दैट इज डिजिटल लूटर, है ना। बीजेपी के एक मेंबर्स ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया था कि ही इज ए डिजिटल लूटर। तो डिजिटल लूटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टर्म्स यूज किया जाता है किसी को एक्यूज करने के लिए। ठीक है, जब वो किसी की डिजिटल या ऑनलाइन रिसोर्सेज के इंफॉर्मेशन को लेके, है ना, उसके पॉलिटिकल या पर्सनल गेन के लिए यूज करता है, तो दैट टर्म्स इज कॉल्ड डिजिटल लूटर। ठीक, उसके बाद दूसरा वाला टर्म्स है 30 क्लब। तो 30 क्लब देखो क्या है कि अभी बांग्लादेश के जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, है ना, ये मोहम्मद यूनिस साहब जो है ये नोबेल पीस लॉरिएट भी थे। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड को कैरेक्टराइज किया है 30 से। ठीक है, अब वो 30 से पहला क्या कैरेक्टराइज किया, क्योंकि अभी जो इनका ये दिया गया हुआ था 30 वाला जो एजेंडा, ये पोप जो फ्रांसिस थे, है ना, उन्होंने जो है ये लॉन्च किया है रोम में। ठीक, तो इटली के रोम में ये लॉन्च हुआ है 30 क्लब। तो पहला क्या है, जीरो नेट कार्बन एमिशन। अब जीरो नेट कार्बन एमिशन कैसे हम अचीव करेंगे भाई, तभी हम अचीव कर पाएंगे जब हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे। कैसे एड्रेस करेंगे, जब हम कार्बन एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, तभी हम ये क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर पाएंगे। सेकेंड क्या है, जीरो वेल्थ कंसंट्रेशन टू एंड पॉवर्टी। अब इसमें क्या है कि ये कैसे हम करेंगे, क्योंकि अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि पॉवर्टी को हम इरेडिकेट कर पाए, तो वो उसमें ये हो जाएगा कि जीरो वेल्थ कंसंट्रेशन की तरफ हम जा रहे होंगे। तीसरे टर्म्स की बात करते हैं, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैसे अचीव करेंगे, जो कंट्री के अंदर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स का जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होगा। लाइक गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लेबर लॉ, स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उन सारे हर्डल्स को दूर करके एंटरप्रेन्योरशिप को जो है हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके, है ना। तो ये जीरो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर्ड होगा। तो ये तीनों आप डायमेंशन याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज डनकी रूट। डनकी रूट जो है डनकी फ्लाइट से आया हुआ है, वहीं से डिराइव हो रहा है। ये रूट है क्या एक्चुअली, देखो आज के टाइम पे क्या है कि यूरोपियन और इधर US एंड कनाडा में लोग जा रहे हैं एक इलीगल रूट को जो है पकड़ के। वो इलीगल रूट जैसे UAE एंड सऊदी के अंदर एजेंट बैठे रहते हैं, ये इनको पहले जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से जो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, यहाँ से ये लोग जो है क्या बोलते हैं कि अपने गुआटेमाला, निकारगुआ, ये वाले रास्ते से पकड़ के कैरेबियन सी से होते हुए जो है ये पनामा कैनाल को पार करते हुए मैक्सिको के बॉर्डर पे आ रहे हैं, जहाँ पे पहले रिफ्यूजी बन के शरण ले रहे हैं। तो मेनली इनका पर्पज ये है कि इसी रूट के थ्रू जंगल को पार करते हुए ये US में घुस रहे हैं। तो ये जो इलीगल रूट है, इसी रूट को जो है डनकी के रूट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद पाइनएप्पल एक्सप्रेस। भाई पाइनएप्पल एक्सप्रेस देखो कोई एक एक्सप्रेस नहीं है, एक एटमॉस्फेरिक रिवर है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ट्रॉपिकल पैसिफिक में ओरिजिनेट होती है, नियर हवाई रीजन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज अरीबादा। ये यार एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है अरीबादा। अरीबादा एक जो फेनोमेना है मास नेस्टिंग का। मतलब मास नेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ एडल्ट फीमेल वो क्या करेंगी कि साइमल्टेनियसली बीचेस पे आएंगी, ओशियन के बीचेस पे आएंगी, है ना, उस बीचेस पे आके अपने एग को ले करती हैं।
ठीक है, अपने एग को वहाँ पे वो जो है नेस्ट करती है एक तरीके से। अब इसको इनका फेवरेट स्पॉट इंडिया में कहाँ, उड़ीसा में जो है गहीर माता मरीन सेंचुरी पे, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। यार ऑलीरूडेड टर्टल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सारे सी टर्टल्स सारे वर्ल्ड में मोस्टली सब जगह पे पाया जाता है, ठीक है। उसका नाम ऑली ग्रीन क्यों पड़ गया, क्यों इनका नाम ऑली ग्रीन इस वजह से पड़ा क्योंकि इनकी जो ये ऊपर वाली जो सेल है, ये सेल जो है ग्रीन कलर की है, ऑलिव ग्रीन कलर की है, तो दैट्स वाई नेम ऑलिव ग्रीन, ठीक है। मेनली कहाँ पे पाया जाता है भाई, ये वार्म वाटर में। कौन से वार्म वाटर में, पैसिफिक, अटलांटिक एज वेल एज इंडियन ओशियन। इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन भी याद रखिए जाए, वर्ल्ड के सारे मोस्टली जगह पे पाया जाता है, मतलब इंडियन ओशियन में भी पाया जाएगा। और इसके IUCN देख लेते हैं। IUCN लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, और साइट्स के जो है ये भाई अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अपेंडिक्स 1 में साइट्स में अगर किसी को रखा जाता है तो जो मोस्ट इंडेंजर्ड होता है, ठीक है, मोस्ट इंडेंजर्ड एमंग साइट जो एनिमल्स या प्लांट्स, उनको जो है हम क्या अपेंडिक्स 1 में रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो गोरिल्ला हुआ, गोरिल्लाज हुआ, सी टर्टल्स हुआ, ठीक है, उसके बाद जायंट पांडा हुआ, ये सबको जो है क्या नाम से हम अपेंडिक्स 1 में रखते हैं, ठीक। तो अपेंडिक्स 1 में ना करेंटली 1082 ये स्पीसीज जो है लिस्टेड है, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में क्या है कि इट लिस्ट स्पीसीज दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन बट दैट मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो IUCN लिस्ट के वल्नरेबल, WPA के 72 के शेड्यूल 1, साइट्स के अपेंडिक्स 1। तो साइट्स कब आया था, 1973। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, याद रखिएगा। कन्वेंशन है तो लीगल बाइंडिंग है, ये भी याद रखिएगा, लीगल बाइंडिंग है साइट्स, ठीक है। उसके बाद जो है इस पर PYQ देख लेते हैं। देखो ऑली रिडले के बारे में CDS में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, पहला कि दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सी टर्टल फाउंड इन द वर्ल्ड, यस अभी पढ़ा। दे लिव इन द वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला था इंडियन ओशियन इज इंपॉर्टेंट, ठीक, एकदम सीधा इंफॉर्मेशन एज ए फैक्ट के रूप में पूछ दिया इन्होंने। द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट ऑफ द ऑलीरूडले टर्टल, नहीं, याद रखो मैंने ये बोला था कि जो है आपको ये वाला पोर्शन दैट इज उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ पे, गहीर माता, गहीर माता मरीन सेंचुरी, ठीक है, गहीर माता मरीन सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट मास नेस्टिंग साइट है, किसके लिए, ऑलीरूडले टर्टल के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2। आगे क्वेश्चन क्या है कि पहला देखिए ऑलीरूडले टर्टल के बारे में, ये कंसिडर टू बी इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द फ्यू रिमेनिंग नेस्टिंग साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन द कॉन्टेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला देखो कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ द सिंक्रोनाइज नेस्टिंग इन मास नंबर इज नोट इन अरीबादा, वही मैंने बोला कि मास नेस्टिंग होता है, मास नेस्टिंग में क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ फीमेल, एडल्ट फीमेल, वो कहाँ आती हैं, कोस्ट मतलब बीचेस पे आती हैं, बीचेस पे आ जाएंगी और क्या करेंगे, अपने एग को ले करना है इनको, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गहीर माता बीच इन द ओडिशा ऑफ वन ऑफ द फ्यू नेस्टिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, राइट, ये मैंने अभी आपको समझाया, ओडिशा के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बोथ 1 और 2, ये कब पूछा गया था, OPSC में आया था यार ये। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये याद रखिएगा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और ये IUCN के लिस्ट में इंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 ऑफ द WPA 1971 में भी रखा गया है, ठीक है। जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। द गंगेज रिवर डॉल्फिन वाज ऑफिशियली जो है डिस्कवर्ड इन द 1800, या सॉरी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं है, ये गलत आंसर है, गंगेज रिवर डॉल्फिन दैट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यार मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अब अगला कौन सा टर्म्स है, अगला टर्म्स है यार ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट एक ऐसा टर्म्स है, देखो इसमें क्या होता है कि एक मेंटल एग्जॉस्शन का स्टेट है ना, अभी जैसे आप ये मेंटल एग्जॉस्शन का स्टेट है, ठीक है। अब मेंटल एग्जॉस्शन का कौन सा है, इसमें क्या होता है कि अटेंशन रिड्यूस हो जाता है,
कॉग्निटिव स्किल डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल हमारी डिक्लाइन कर जाती है। क्यों? अगर हम जो है लो क्वालिटी, ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर लो क्वालिटी और एडिक्टिव या रिपीटेटिव कंटेंट ऑनलाइन अगर आप देख रहे हो तो उसके वजह से मेंटल एग्जॉस्शन हो रहा है, हमारा अटेंशन रिड्यूस कर रहा है, अटेंशन की लेंथ रिड्यूस कर रही है, मतलब किसी चीज़ पे फोकस करने की कैपेबिलिटी रिड्यूस हो रही है और कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन रॉट। आगे आते हैं यार 4B मूवमेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि ये क्या है, क्या बोलते हैं कि 4B मूवमेंट क्या है। ये ऐसे पूछा जाता है कि 4B मूवमेंट इज इन न्यूज दैट इज रिलेटेड टू, ठीक है। ये देखो 4B मूवमेंट है ना, ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट है। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। ईयर क्या था? 2017। 4B नाम क्यों पड़ा? देखो 4B रेफर्स टू 4 कोरियन टर्म, 4 कोरियन टर्म, और चारों के एंड में देखो BI से एंड हो रहा है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटिंग द ये मूवमेंट कोर प्रिंसिपल के मूवमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। देखो पहला, नो सेक्स विथ मैन, नो चाइल्ड बर्थ, नो डेटिंग मैन, नो मैरिज टू मैन, ये चारों कंडीशन आप याद करिए। देखो हर लास्ट में BI से एंड हो रहा है, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड 4B मूवमेंट। कहाँ आया था पहले? साउथ कोरिया में, बट अभी एंटर क्या हुआ है? US के अंडर, आफ्टर ट्रम्प विन। आगे चलते हैं। पीक ऑयल। पीक ऑयल का मतलब क्या होता है कि ऑयल का प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाता है, उसके बाद जो है प्रोडक्शन का ऑयल क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्लाइन कर जाता है, ठीक। उसके बाद माओरी हाका। माओरी हाका आप थोड़ा इसमें आगे देखते हैं, समझते हैं माओरी हाका के बारे में। देखो माओरी हाका क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं। आगे समझने की प्रयास करते हैं। एक ये 22 ईयर की ओल्ड माओरी पार्टी की MP रहती हैं। इन्होंने जो है अपने पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल का इन्होंने विरोध किया, बस उस बिल का विरोध करते हुए इन्होंने हाका को परफॉर्म किया, ठीक है, हाका को परफॉर्म किया, तो वहाँ से ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब इसके बाद हाका क्या है? देखो हाका एक डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस किससे है? माओरी आइडेंटिटी, माओरी आइडेंटिटी, माओरी ट्राइब है किसके अंदर? न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। और उनका ट्रेडिशनली परफॉर्म बाई वॉरियर, मतलब ये वॉरियर जो है ट्रेडिशनली परफॉर्म करते हैं बैटल फील्ड पे, और एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को वेलकम करने के लिए भी जो है ये वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूजीलैंड टूरिज्म वेबसाइट, हाका क्या है? देखो, वॉज ए शो ऑफ द फिजिकल प्रोग्रेस बट ऑल्सो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द कल्चरल प्राइड, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, ठीक। ये था। आप आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेकंड पॉइंट देखते हैं। मोस्ट रिसेंटली हाका मेड अ ग्लोबल हेडलाइन इन 2019। क्या? जब स्टूडेंट ने, वेरियस स्कूल के स्टूडेंट ने, इंक्लूडिंग नॉन माओरी, माओरी एज वेल एज नॉन माओरी, दोनों ने किसको ट्रिब्यूट किया था? अपने पियर्स को, मतलब हेड को, जो कि क्राइस्ट चर्च शूटिंग में जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने हाका परफॉर्म करके अपने पियर्स को क्या किया था? जो है उन्होंने वो दिया था, ट्रिब्यूट दिया था। अब आगे थर्ड क्या है कि हाका ट्रेसेस इट्स रूट टू द माओरी पीपल, याद रखिएगा, इंडिजीनियस पॉलिनेशियन इनहैबिटेंट ऑफ द टेवोरिया, ठीक है, द माओरी नेम ऑफ द न्यूजीलैंड। और ट्रेडिशनली हाका वाज ए सेरेमोनियल डांस, पहले सेरेमोनियल डांस था हाका, ठीक है। ये परफॉर्म किया जाता था वॉरियर्स के द्वारा बैटल पे, जब बैटल कोई शुरू हुआ था, बैटल शुरू होने से पहले वॉरियर के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। इट वॉज डिजाइन टू इंटिमिडेट अपोनेंट को यार ये डराने के लिए यूज किया जाता था, और अपने मूवमेंट के थ्रू पावरफुल चैंटिंग करेंगे और पियर्सिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद वॉरफेयर के बियॉन्ड हाका को परफॉर्म किया गया एज ए मीन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। कोई भी स्टोरी अगर स्टोरी बता रहे हो तो एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी यूज किया जाएगा, क्या? हाका, ठीक है। हाका एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन किसके लिए? स्टोरी टेलिंग के लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो हाका कम्युनिटी, हाका के बारे में आप समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद ब्लैक कोट सिंड्रोम। देखो ब्लैक कोट सिंड्रोम द्रौपदी मुर्मू जी ने यूज किया था, एक कोट है ना, एक वर्ड यूज किया था, ब्लैक कोट सिंड्रोम। क्यों? टू ड्रॉ अटेंशन टू द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ द पेंडेंसी इन द कोट, ठीक है। अब इन्होंने इसका कंपेयर, ब्लैक कोट सिंड्रोम का कंपेयर इन्होंने व्हाइट कोट सिंड्रोम से किया, ठीक है, जो कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में फील करते हैं। वैसे हुआ क्या था ब्लैक कोट सिंड्रोम? देखो जब कोई एक ऑर्डिनरी सिटीजन है ना, ऑर्डिनरी सिटीजन अगर कोर्ट के अंदर जाता है और उस एक इंपॉर्टेंट हियरिंग होती है, ठीक है, जो भी हियरिंग होता है या जुडिशियल सिस्टम से वो जब वो इंटरेक्ट होता है या हियरिंग या कोई केस चलता है, उसके अंदर वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर इन कोर्ट रूम में, तो उस टाइम पे यार वो एंजाइटी और फियर
को एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो सिंड्रोम अकर होते हैं उस सिंड्रोम को नाम दिया जाता है ब्लैक कोट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये यही एक टर्म जो है वो फेमस हो गया था, तो ये न्यूज़पेपर में आया था, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक कोट सिंड्रोम। आगे की वीडियो रोक देते हैं अभी के लिए क्योंकि 15 मिनट का टाइम हो गया है और हम सेकेंड पार्ट में आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू गाइज, मैंने पीआईबी की भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा और यूपीएससी फीड के चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एंड अपना ब्यूटीफुल कमेंट जो है पोस्ट करिएगा ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेशन आए और मैं आगे की वीडियो आपके सीरीज ये कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।